वेलकम बैक। और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से एमएनएम का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। और क्या क्या ट्रिगर्स हैं, तमाम इसको लेकर क्या क्या रिपोर्ट्स में सामने आई हैं बातें, हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं अभिषेक। चलिए, जब तक हमारे साथ अभिषेक जुड़ते हैं, यहाँ पे क्लियरली जो कीमतें हैं हमने देखी कि 3,000 के पार भी निकला है ये काउंटर। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है उसमें बहुत सारी बातें तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे हाईलाइट की है और अपना अपना जो रेटिंग है और लक्ष्य है उसको बढ़ा दिया है। कमोबेश तमाम, आप जेफरीज की बात कीजिए, नमूरा की बात कीजिए, एमके ग्लोबल या नुवामा की बात कीजिए, सभी ने अपने जो नए लक्ष्य हैं रिवाइज कर दिए हैं और 3,000 के ऊपर, यहाँ तक कि लगभग 3,500 के पार तक भी के लक्ष्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कुछ ट्रिगर्स हैं जो एमएनएम को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर बातें कही हैं, जैसे कि फार्म और ऑटो सेक्टर में जो इनकी लीडरशिप है उसका दबदबा कायम रहने की बात पर तवज्जो दिया गया है। और जो तमाम कदम कंपनी भी उठा रही है अपने एक्सपेंशंस को लेकर, उस पर भी काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे रहा है। अभिषेक जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स और आगे बढ़ाने के लिए और बताने के लिए। बताएं अभिषेक। जी कविता, अगर हम बात करें एमएनएम की तो एसयूवी सेगमेंट की लीडर कंपनी है और उन्होंने एक इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि FY21 में 15% के मुकाबले जो एसयूवी का मार्केट शेयर है FY24 में बढ़ के वो 18% हो गया। और ये भी कहा कि 2030 तक कंपनी की 26 नई गाड़ियां लॉन्च करने की योजना है, जिसमें कि एसयूवीज भी शामिल हैं। और भी बहुत कुछ एनकरेजिंग कहा है एमएनएम में, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस का भरोसा बढ़ गया एमएनएम के शेयर पर और शेयर आज 3,000 रुपए के पार जाकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। अगर हम सभी ब्रोकरेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो टारगेट दिया है वो दिया है जेफरीज ने 3,510 रुपए का, यानी कि 14 जून यानी कि शुक्रवार के भाव से करीब करीब 20% के आसपास का अपसाइड है। कई सारे ऐसे ब्रोकरेज हैं जो 3,500 रुपए के टारगेट दे रहे हैं एमएनएम के शेयर को लेकर। जेफरीज का यह कहना है कि जो 3 एसयूवीज कंपनी लॉन्च करने जा रही है, इलेक्ट्रिक एसयूवीज, उसके चलते कंपनी को बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें कि एमएनएम पर कवरेज वाले 40 ब्रोकरेजेस में से 88% ब्रोकरेजेस की जो राय है वो है बाय की एमएनएम के शेयर पर। अगर हम जेफरीज की बात करें तो पहले जो लक्ष्य था 2,910 रुपए का, उसको बढ़ा के कर दिया 3,510 रुपए का, ये हाईएस्ट है। नोमुरा ने लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया 3,374 रुपए। एमके ग्लोबल ने 3,000 का टारगेट दिया है और नुवामा ने भी 3,500 रुपए का टारगेट दिया है एमएनएम के शेयर के लिए। अच्छा, अब ट्रिगर्स क्या है एमएनएम के लिए? ट्रिगर यह है कि कंपनी ने यह कहा है कि फार्म और ऑटो सेक्टर में लीडरशिप कायम रखने पर कंपनी का जोर है और BEV यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपनी को प्रीमियमाइजेशन का फायदा होगा। यही नहीं, कंपनी के मुताबिक देश में जो ट्रैक्टर्स की संख्या है उसकी जो क्षमता है वो डबल होने की है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एमएनएम होगा। यही नहीं, FY25 से FY27 तक के लिए कंपनी ने 37,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्लान तैयार किया हुआ है। और आपको बता दें कि कुछ बड़े जो निवेशक हैं ईवीज में, BII का जो 1,200 करोड़ रुपए का निवेश है और टेमासेक ने 300 करोड़ का निवेश किया है और आगे भी वो निवेश करने वाले हैं। एमएनएम के शेयर की अगर हम चाल की बात करें तो ये इस साल में अब तक करीब 70% ये शेयर चल चुका है। 1 महीने की बात करें 18% के रिटर्न्स हैं, 2 महीने की बात करें तो 49% के, 6 महीने की बात करें तो 74% की, और अगर हम साल भर की बात करें तो शेयर डबल से ज्यादा हो गया है, 112% के रिटर्न दिए हैं। तो जबरदस्त रफ्तार एमएनएम की, रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर है, 3,000 रुपए के ऊपर का भाव है। हमें देने के लिए और झटपट सनी की ओर भी रुख कर लेते हैं। सनी, बताइए, यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी तगड़ा और तेज़ी का बताया जा रहा है। यह डेफिनेटली फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से जिस तरह से अभिषेक जी ने बहुत सही कवर किया है कि बेसिकली जो लीडरशिप है फार्म इक्विपमेंट सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी एमएनएम की। और एमएनएम के लिए जो सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर रहा है पिछले 2 से 3 साल में, जो कि स्पोर्ट्स एसयूवी पोर्टफोलियो है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है काफी एग्रेसिवली इंक्रीज हुआ है। और एट द सेम टाइम जिस तरह से नए प्रोडक्ट लॉन्च की पाइपलाइन है, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो ऑर्डर बुक है उसमें कंसिस्टेंटली एक इंक्रीज होने की उम्मीद है।
एट द सेम टाइम जो मार्जिन है इनका जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, एसयूवी सेगमेंट जिसे कहते हैं, उसमें कहीं न कहीं एक मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है। और पिछले 2 से 3 साल में एम&एम ने जो इनके लॉस मेकिंग बिज़नेसेस है, उसमें कहीं न कहीं करेक्टिव एक्शन लिया है। और उसी के चलते अगर आप देखेंगे जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की क्लोज टू 10 से 11,000 करोड़ के आसपास की कोर प्रॉफिटेबिलिटी आई है। अगर मैं सम ऑफ द पार्ट्स की बात करता हूँ तो टेक महिंद्रा इनकी जो आईटी सब्सिडरी है, वहाँ भी हम एक टर्न अराउंड की उम्मीद कर रहे हैं FY 25 में। तो ओवरऑल जो स्टैंड अलोन कोर बिज़नेस है उसमें भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है अर्निंग ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। और अगर आप सब्सिडरी की बात करें तो जो इनकी बड़ी सब्सिडरी है टेक महिंद्रा, वहाँ भी मुझे लगता है कि FY 25 काइंड ऑफ एक टर्न अराउंड ईयर रहेगा जहाँ हम कंसिस्टेंट एक मार्जिन एक्सपेंशन देख सकते हैं अगले 2 से 4 क्वार्टर में। तो एम&एम डेफिनिटली एक हमारा भी एक टॉपिक रहेगा फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर आपकी भी राय तमाम ब्रोकरेज हाउसेस से मिलती जुलती है एम&एम के स्टॉक पे। शुक्रिया इसी के साथ सनी समय निकाला और बाजार से जुड़ी तमाम बातें आज हमारे साथ की।